हेलो गाइस। चलो, एक्चुअली हमने प्रीवियस सेशन तक ये डिस्कस कर लिया था कि हम टपल्स जो डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हो या डेटा टाइप्स बोल सकते हो, वहां तक हमने डिस्कस किया था। आज एक हम नए डेटा टाइप्स की बात करेंगे, विच इज सेट्स। ठीक है। चलो, तो उसके लिए मैं सबसे पहले गूगल पे आ जाता हूँ और गूगल कोलैब एक ओपन। ठीक है, तो आप क्लिक कर दीजिए colab.google। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको एक फ्रेश नोटबुक क्रिएट करेगा और वहां पर आप सारी कोडिंग कर सकते। ठीक है। चलो, राइट। तो ये हमारी एक न्यू नोटबुक बन चुकी है। यहाँ पे आप कोड लिखना स्टार्ट करें। तो बात करें हम सेट्स की। ठीक है। तो सेट्स भी आपका डेटा टाइप्स है, या आप इसको डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, पाइथन में। तो सेट्स आपका एक्चुअली एक अनऑर्डर्ड एंड एक म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। ठीक है। तो ये एक अनऑर्डर्ड है और म्यूटेबल है। इट मींस कि वी कैन चेंज द वैल्यू, राइट। हम इसमें अपडेट कर सकते हैं, राइट। इसमें हम मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपने लिस्ट में अप्लाई किए थे। ठीक है। लेट्स से इफ यू वांट टू ऐड सम वैल्यू यू कैन डू दैट, राइट। इफ यू वांट टू डिलीट सम वैल्यू यू कैन आल्सो डू दैट। ठीक है। तो वो सारी चीजें इसमें कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज म्यूटेबल। और ये अनऑर्डर्ड है। इसका मतलब ये है कि इसमें देयर इज नो इंडेक्सिंग। इसमें कोई भी काइंड ऑफ इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है सेट्स में। ठीक है। यहाँ पर आप कोई वैल्यू एक एक्सेस नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, बिकॉज ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। अगर आप एक सेट बनाते हैं, उसको एक टाइम्स रन करते हैं तो उसका ऑर्डर अलग होगा। सेकेंड टाइम्स आप रन करते करते हैं तो उसका ऑर्डर अलग हो सकता है। तो कोई फिक्स नहीं है कि आपने जिस पोजीशन पे वो वैल्यू रखी है, जब आप नेक्स्ट टाइम उसको रन करेंगे तो वो उसी टाइम पे, बिकॉज इट इज अनऑर्डर्ड। ठीक है। तो ये अनऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। अब बनाएंगे कैसे इसको? इट इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय अ करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट आपको पुट करनी है, लेट्स से दिस, एंड यहाँ पे आप वैल्यू पास कर दीजिए। इवन आप किसी भी टाइप की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आपके पास इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, या इवन बूलियन वैल्यू भी होगी तो आप इसे पास कर सकते हैं। बट आप इसको कहते हैं कि इट कंटेन्स यूनिक वैल्यूज होंगी। ठीक है। तो ये आपकी यूनिक वैल्यूज ही रखेगा। इसमें आप कोई भी रिपीटेड वैल्यूज या डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं रख सकते। अगर आप रखोगे, बट सेट उसको आपको यूनिक वैल्यू ही देगा उसमें से, राइट। लेट्स से मैं यहाँ डबल टाइम्स 3 दे रहा हूँ, बट मैं जब सेट क्रिएट करूंगा, जब ये रन हो जाएगा, तो आपको इसमें डबल 3 नहीं मिलेगा, इसमें सिंगल 3 मिलेगा। लेट्स से इसमें आप टेक्स्ट भी पुट कर दो कुछ, लेट्स से अक्षय कुमार, राइट, एंड जस्ट पुट सलमान खान, राइट। तो इस तरह से आप सेट बना सकते हो। इसका नाम लेट से आप एस दे दो। जब आप रन करोगे और इसके बाद इसको आप डिस्प्ले कर सकते हो, तो डिस्प्ले जब करोगे तो ये जो डबल 3 है, राइट, ये नहीं रहेगा, इसमें से एक ही 3 आएगा, बिकॉज इट ओनली कंटेन्स यूनिक वैल्यूज। तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज कंटेन नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना। तो सेट डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज। आप जस्ट इसको प्रिंट करा दो एस को, तो यू विल सी आपके पास एक सेट आ जाए। ठीक है। इवन अगर इसको आप क्रॉस वेरीफाई कराना चाहते हो तो कुछ नहीं है, आपको इसका टाइप चेक कर लेना है। तो आप टाइप लिखोगे जो एक फंक्शन है, और इसमें एस पास कर दो और इसको डिस्प्ले करा दो। तो यू विल सी कि आपको सेट मिल रहा है, राइट। यू विल सी क्लास सेट, इट मींस इट इज अ सेट। ठीक है। तो ये क्या है आपका सेट डेटा टाइप्स। चलो, इफ यू वांट टू चेक द लेंथ, तो आपके पास लेंथ फंक्शन है, राइट, टू चेक लेंथ ऑफ
सेट, ठीक है। तो आपको लेन लिखना है और इसमें उस वेरिएबल का या ऑब्जेक्ट का नाम पास कर देना और इसको शो करा देना, ठीक है। तो S1 इज नॉट डिफाइंड, ओके, इसका नाम S है, नॉट S, ठीक है, इसलिए ये एरर दे रहा है। तो आप देख सकते हो 5 वैल्यूज है हमारे पास, यू कैन सी 1 2 3। देखो इसने जब डिस्प्ले किया तो 1 2 3 को एक ही बार किया बिकॉज ये यूनिक वैल्यू लेगा only, ठीक है। आप इसमें मल्टीपल वैल्यूज दोगे लेकिन तब जब आप रन करोगे इसको तो आपको ये यूनिक वैल्यूज ही उसकी देगा, ठीक है। जो रिपीटेड वैल्यूज है वो आपको नहीं शो होंगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इट ऑलवेज कंटेन्स अ यूनिक वैल्यूज। आपने मैथ्स में ये पढ़ा भी होगा सेट का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो, तो ये मतलब कितने इसमें वैल्यूज हैं वो आपको डिस्प्ले हो रही है। यू कैन सी 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज हैं, 2 स्ट्रिंग्स हैं और 3 इसमें आपके न्यूमेरिक काइंड ऑफ वैल्यूज। चलो, लेट्स टॉक अबाउट इन एंड नॉट इन स्टेटमेंट्स, ठीक है। जो आपका इन एंड नॉट इन स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम कुछ प्रेजेंसी चेक करते हैं वेदर दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर टाइप्स, मतलब एक डेटा टाइप्स में ये पर्टिकुलर वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है, उसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि ये पर्टिकुलर वैल्यू इसमें प्रेजेंट है या नहीं है तो आप इन स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपके पास लेट्स से एस है, मैं आपको एस शो कर देता हूँ पहले। लेट्स प्रिंट एस। तो आपके पास ये सेट है, यू विल सी। आप चेक करना चाह रहे हो कि वन इन सेट, कि वन सेट जो वन वैल्यू है वो सेट एस में है या नहीं। अगर है तो ये आपको ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। जस्ट रन दिस, ये आपको फॉर श्योर ट्रू देगा बिकॉज आप देख सकते हैं सेट एस में वन प्रेजेंट, ठीक है। लेट्स से आप कहो अक्षय कुमार, राइट, इन लेट्स से, तो यहाँ पर भी आपको ये ट्रू देगा क्योंकि अक्षय कुमार भी आपका प्रेजेंट है। लेट्स से आई पुट 4 इन लेट्स से एस। अब बताओ क्या रिटर्न करेगा, तो फॉर श्योर इट विल रिटर्न फॉल्स बिकॉज चार जो है आपका 4 वैल्यूज है वो आपके एस जो सेट है उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो आपको जस्ट क्लिक करना है और आप देख सकते हो आपको फॉल्स डिस्प्ले हो रहा है, राइट। इवन आप नोट इन भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर 100 वैल्यू नोट इन एस, बिल्कुल सही, एस मतलब एस में नहीं है ये, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आप इसको पुट कर दो, लेट से कॉपी दिस एंड मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। लेट से आप पुट कर लो 1 नोट इन एस, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ये कह रहा 1 नोट इन एस जबकि 1 उसमें प्रेजेंट, तो ये आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। बट यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ट्रू वैल्यूज मिल रही है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। बट इफ यू वांट कि मेरे पास एक कस्टम मैसेज प्रिंट हो, राइट, जब ट्रू है तब, फॉल्स है तब, राइट, तो आप उसके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप इफ यूज करते हैं और लेट से मैं पहले ही जैसे आपका लेट से ये वाला था फर्स्ट इन एस, तो ये ट्रू थी, तो लेट से अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं यहाँ डिस्प्ले कराना चाहता हूँ लेट से 1 इज प्रेजेंट, ऐसा करके। अगर नहीं है तो लेट से, सॉरी, लेट से इफ इट इज नॉट प्रेजेंट देन 1 इज नॉट प्रेजेंट, राइट। तो जब ये ट्रू होगी तो आपका ये वाला कंडीशन चलेगा, 1 इज प्रेजेंट, अदरवाइज 1 इज नॉट प्रेजेंट। रन कर लीजिए, यू विल सी 1 इज प्रेजेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप कस्टम मैसेज शो अप करा सकते हैं। लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल। लेट से मैं ये चाह रहा हूँ कि लेट से आपके पास और क्या वैल्यूज हैं सेट्स में, लेट से सलमान खान, तो लेट से सलमान खान, राइट, इन एस। तो मैं कह रहा हूँ अगर ये ट्रू है तो मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ लेट से सलमान खान इज देयर, मतलब वहां प्रेजेंट है, अदरवाइज सलमान खान इज नॉट देयर। तो इस तरह से यू कैन मेक यूज ऑफ दिस कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट,
और इन स्टेटमेंट। तो आपको जस्ट क्लिक करना है, यू विल सी सलमान खान इज देयर। आप यहाँ पे नोट इन का यूज भी कर सकते हो। नोट इन आपका जो वो पर्टिकुलर वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी तो आपका ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो प्रेजेंट होगी तो फॉल्स रिटर्न। लेट्स से अगर मैं इसको नोट इन दे दूंगा तो व्हाट यू विल सी कि आपको यहाँ पे नोट इन का मतलब ये है कि एक्चुअली ये पर्टिकुलर वैल्यू उसमें प्रेजेंट नहीं है, तब ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो लेट से आप यहाँ पे ले लो अजय देवगन, नॉट इन एस, बिल्कुल सही है। तो ये ट्रू वाली कंडीशन में आप देखेंगे कि अजय इज नॉट प्रेजेंट, इज नॉट देयर, ऐसा करके लिख लो। अदरवाइज अगर ये ट्रू नहीं है इसका मतलब अजय देवगन उसमें प्रेजेंट है, तो आप लिख लो अजय इज प्रेजेंट। आप रन कर लो, यू विल सी अजय इज नॉट प्रेजेंट, फॉर श्योर अजय उसमें नहीं। ठीक है, तो आई बिलीव आपको ये कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इन एंड नॉट इन जो कीवर्ड्स हैं या स्टेटमेंट्स आप बोल सकते हो, ये क्लियर हो गई, राइट। आप सेंटेंस को कैसे यूज कर सकते हो। लेट मी शो यू हाउ टू लूप थ्रू आउट दिस गिवन सेट। आपके पास एक सेट है, उस पर आप लूप्स कैसे अप्लाई करोगे। तो आपको सिंपल है, जैसे आप लिस्ट पे कर रहे थे, स्ट्रिंग पे कर रहे थे, वैसे ही सेम आप लूप अप्लाई कर सकते हो सेट्स को। लेट्स से फॉर एन इन लेट्स से सेट ऐसे आप प्रिंट करा दो, तो आपकी एन में ईच टाइम आपकी एक एक वैल्यू आ जाएगी। लेट्स से फर्स्ट टाइम 1 रहा होगा, सेकंड टाइम 2 3 अक्षय सलमान, राइट। तो इस तरह से आप इस पे लूप आप लूप मतलब अप्लाई कर सकते हो अपने सेट्स पर, ठीक है। चलो लेट्स टॉक अबाउट सम स्टेटमेंट्स अगेन। ब्रेक, लेट्स से ब्रेक, कंटिन्यू एंड एक पास होती है, वो भी बता दो बच्चा। ब्रेक आपका, अगर आप एक पूरी सीक्वेंस दे रखी है आपके सेट्स में और उसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन पे अगर आपको उस सीक्वेंस को ब्रेक कराना है तो आप लगा सकते हो ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। लेट्स से फॉर एन इन एस, और मैं चाहता हूं कि जब n की वैल्यू लेट्स से 3 है तो ब्रेक करो, राइट। तो क्या होगा, तो एक्चुअली आपका क्या होगा कि n प्रिंट होगा कब तक, जब n की वैल्यू 3 आ जाएगी। जब n की वैल्यू 3 आ जाएगी तो वो फॉल्स हो जाएगा और आपको मिलेगा 1 एंड 2, ठीक है। तो मतलब वो ब्रेक हो जाएगा, यू विल सी 1 एंड 2। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज आपको पता ही है कैसे करते हैं, मैंने लिस्ट में भी बता दिया है, राइट। और इवन आपके जो टपल्स थे उसमें भी बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी बता रहा हूँ। चलो अब लेट्स टॉक अबाउट कंटिन्यू। तो कंटिन्यू में अगर आप कोई वैल्यू स्किप करना चाहते हैं अपने सीक्वेंस में, देन यू कैन मेक यूज ऑफ कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा और मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है जब 3 आएगा तो ये कंटिन्यू चलेगा और ये नीचे नहीं आएगा, राइट। ये अगेन ऊपर चला जाएगा, तो मतलब जो आपका 3 है वो स्किप हो जाएगा, यू विल सी आपका 3 स्किप हो चुका है और बाकी सारी वैल्यूज आए। अगर आप 2 वैल्यूज को स्किप कराना चाहते हो तो लॉजिकल और लगा लो। लेट्स से n की वैल्यू अगर 2 है तब भी मुझे कंटिन्यू कर चलाना है, मतलब उसको स्किप करना है। तो आप जैसे ही रन करोगे यू विल सी आपके पास दोनों वैल्यूज स्किप हो चुकी है, 3 और 2, ठीक है, जो आपके सेट में प्रेजेंट। पास आप लेट्स से फॉर एन इन एस आप लिख रहे हो, राइट। और अगर अब आप रन करोगे तो यू विल गेट एन एरर बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट दिस बॉडी, ठीक है। आपने बॉडी को डिफाइन नहीं किया। लेकिन इफ यू वांट कि मुझे एरर नहीं चाहिए तो यू हैव टू जस्ट पास पास, ठीक है। तो अब आपके पास कोई एरर नहीं आएगी। जब लूप्स वगैरह डिस्कस करोगे तो ये चीजें हमारी वहां पे होती, ठीक है। तो इज इट क्लियर फॉर नाउ, ठीक है। चलो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू ऐड, ठीक है, वैल्यू इन सेट। आप सेट में वैल्यू कैसे ऐड करोगे वो मैं बता रहा हूं। तो आपके पास मेथड है विच इज नथिंग बट ऐड, ठीक है। तो आप ऐड मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास एस डॉट ऐड है, इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, जो भी वैल्यू आप ऐड कराना चाहते हो वो आपको यहाँ पुट करोगे, वो ऐड हो जाएगी आपकी, ठीक है। मतलब आपके सेट में। तो एस डॉट लेट से ऐड, मैं ऐड कराना चाहता हूँ 100, तो आप देख सकते हैं आपका 100 ऐड हो चुका होगा। आप शो कर लीजिए एस को,
तो यू विल सी एस आपका ऐड हो चुका है, ठीक है। और ये अनऑर्डर्ड है, मतलब कहीं पर भी ऐड हो सकता है। इवन आप अगर सेकंड टाइम इसको रन करेंगे तो एस, इवन आप थर्ड टाइम इसको रन करेंगे तो ये मतलब कहीं और जा सकता है, ठीक है। तो ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, इसमें कुछ आपको ये नहीं है कि ये कहाँ ऐड हुआ है, ठीक है। ये लास्ट में भी ऐड हो सकता था, फर्स्ट में भी ऐड हो सकता था, और इवन मिडल में भी ऐड हो सकता था, बिकॉज सेट्स आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से इफ यू वांट टू ऐड मल्टीपल वैल्यू, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ लिस्ट, लेट्स से एल, लेट्स से यहाँ पे आपने पुट किया 56 76 70 है, राइट। इसको आप ऐड कराना चाहते हो अपने सेट्स में, यू कैन आल्सो डू दैट। तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा अपडेट मेथड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लेट्स से एस डॉट अपडेट, ठीक है। और यहाँ पे आपको पुट करना है वो एल, ठीक है। रन करोगे एंड देन एस को आप शो करोगे तो यू विल सी 56 76 एंड 78 आपका ऐड हो चुके हैं। तो इज इट क्लियर कि सेट्स को हम कैसे काम कर रहे हैं? ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर सकते हो। ओके, लेट मी शो यू हाउ टू रिमूव वैल्यूज फ्रॉम सेट्स। आपको सेट से अगर कोई वैल्यू रिमूव करनी है तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आपके पास एक रिमूव मेथड है जो आपका लिस्ट में था, राइट, वो आप यूज कर सकते हैं। लेट से एस डॉट रिमूव, और इसमें वो वैल्यू पास कर दो। लेट से मुझे 100 रिमूव करना है, तो आप पुट करो 100 एंड अब एस को प्रिंट करोगे तो यू विल सी इसमें से 100 रिमूव हो चुके। तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इवन आपके पास एस डॉट डिस्कार्ड भी मेथड है, उसमें भी आप वैल्यू करके वैल्यू पास करोगे वो रिमूव हो जाएगी। लेट से आपने 1 पास किया तो 1 आपका रिमूव हो जाएगा, यू विल सी। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कार्ड एंड रिमूव? रिमूव एंड डिस्कार्ड दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, डिफरेंस एक जगह है। रिमूव में अगर आप वो वैल्यू पास कर रहे हो जो आपके सेट्स में है ही नहीं, तो आपको एरर रिटर्न करेगा। जबकि डिस्कार्ड में अगर वो भी वैल्यू आप पास कर रहे हो जो आपके सेट्स में नहीं है, तो ये रिटर्न मतलब आपकी एरर रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। वो शो कर देता हूँ। एस डॉट रिमूव लिखिए और इसमें कुछ भी पास कर दीजिए, लेट्स से 1000 जो नहीं, तो ये आपको एरर रिटर्न करेगा कि इट इज नॉट काइंड ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। तो मतलब ये प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसने ये एरर रिटर्न किया। लेकिन अगर मैं एस डॉट डिस्कार्ड लिख दूं और इसमें ये 1000 पास करूं, तो यू विल सी आप कोई भी एरर आपको नहीं है। तो ये दोनों डिफरेंस है। जैसे आपका इंडेक्स और फाइंड होता है स्ट्रिंग में, ठीक है। इंडेक्स में अगर वो लेट से वो पर्टिकुलर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो आपको एरर आता है, जबकि फाइंड -1 रिटर्न करता है। ऐसे ही यहाँ पे ये कुछ सेम है, रिमूव और डिस्कार्ड, ठीक है। काम दोनों का सेम है, वहां पर भी लिस्ट, वहां पे भी डिक्शनरी, आप स्ट्रिंग में उन दोनों का काम सेम था, इंडेक्स और फाइंड का, ठीक है। दोनों ही इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं, बट इंडेक्स में अगर वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो एरर आता है, फाइंड में आपको -1 रिटर्न होता है, कोई एरर नहीं आता है। ऐसे ही यहाँ पे रिमूव में आपको अगर वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो एरर आएगा, और डिस्कार्ड में आपको एरर नहीं है। तो इज इट क्लियर? इसमें कुछ इशू है अभी के लिए तो लेट मी नो बस। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया है अभी तक कि इन ऑपरेटर, राइट, इन कीवर्ड या स्टेटमेंट, नॉट इन, ठीक है। आप लूप कैसे अप्लाई करोगे, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू, पास, राइट, हाउ यू कैन ऐड वैल्यू इन सेट, हाउ यू कैन रिमूव वैल्यू फ्रॉम सेट। इस तरह से हमने ये देखा। इवन आप पॉप भी यूज कर सकते हो, आई बिलीव। लेट्स, पहले मैं इसको एस को डिस्प्ले करा देता हूँ यहाँ पे। तो एस अभी आपका इस तरह से है, मैंने पॉप इस पे अप्लाई किए, और अब मैं देखूंगा तो यू विल सी यहाँ से कौन सा डिलीट हुआ, 2 इज डिलीटेड, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू ये डिलीट कर देगा रैंडमली, बिकॉज यहाँ पे आप इंडेक्स पास नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन। यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है सेट्स, ठीक है। तो इसने दो मतलब जो नंबर वैल्यू 2 थी वो उसने ड्रॉप कर दी है, पॉप कर दी, और उसको उसने डिस्प्ले भी किया, क्योंकि पॉप मेथड जो भी वैल्यू पॉप करेगा या रिमूव करेगा उसको वो रिटर्न करता है। इज इट क्लियर? इसमें अगर कुछ इश्यू है तो लेट मी नो। इसमें कुछ इशू है तो लेट मी।
चलो अब लेट्स टॉक अबाउट सम मैथ्स, ठीक है। मैथ्स की थोड़ी ऑपरेशन देख लो इसमें। मैथ्स की ऑपरेशन लेट्स से आप यूनियन अप्लाई कर सकते हो, आपने किया है। आप इंटरसेक्शन अप्लाई कर सकते हो, राइट, जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 9th 10th में, राइट। तो लेट्स से उसके लिए मैं दो सेट्स बना लेता हूँ, S1 एस इसमें 1 2 3 4, राइट, 10 20 समथिंग। लेट्स से S2 में एक आपका सेट है, उसमें 1 2 6 7 8, ठीक है, 10 इस तरह से वैल्यूज है। ओके, लेट मी जस्ट, राइट। तो ये मेरे दो सेट्स हैं। एक्चुअली यूनियन आपको क्या देता है, आपको ये जितनी भी वैल्यूज हैं इसमें से, राइट, वो आपको दे देगा, बट वो कोई भी उसमें से डुप्लीकेट या रिपीटेड वैल्यूज नहीं। जबकि इंटरसेक्शन क्या करता है, ये आपको कॉमन वैल्यूज देता है दोनों में से, जो दोनों सेट्स में कॉमन है वो वैल्यू ये रिटर्न। ठीक है, लेट मी शो यू यूनियन फर्स्ट। तो यूनियन में आपको लेट से S1 डॉट यूनियन लिखना होता है, और उसमें वो पास कर दो S2। जब आप इसको रन करोगे तो यू विल सी आपको जो भी वैल्यूज हैं दोनों सेट्स में वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो यू विल सी 1 2 3 4 10 एंड 20। इसमें 8 भी आना चाहिए था, वाई 8 इज नॉट। ओके, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे S2 पास करना पड़ेगा, राइट। हमने S1 यूनियन S2 कर दिया। तो यू विल सी यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, दोनों सेट्स की जो भी यूनिक वैल्यूज है वो आपको मिल रही है। इज इट क्लियर? तो यूनियन में आपको दोनों सेट्स की जो भी यूनिक वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में आपको कॉमन वैल्यूज, राइट, दोनों सेट्स की जो भी कॉमन वैल्यूज है, राइट, वो आपको मिल जाएंगे। तो कॉमन वैल्यूज इसमें आप देख सकते हो, 1 दोनों में प्रेजेंट है, 2 दोनों में प्रेजेंट है, एंड 10 दोनों में प्रेजेंट है। तो 1 2 एंड 10 मिल जाएगा जब आप इंटरसेक्शन अप्लाई करोगे। इंटरसेक्शन, राइट, और यहाँ पे S2 पुट कर दीजिए। आप रन करेंगे तो आपको जो भी कॉमन वैल्यूज हैं उन दोनों सेट्स में वो आपको मिल जाएंगे। तो दैट्स हाउ वी हैव डिस्कस्ड दिस सेट, ठीक है। यहाँ पे आप पुट कर सकते हो सेट्स, इसका नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सेट्स डेटा टाइप्स डिस्कस किया है, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया सेट्स क्या है, राइट, दैट कंटेन्स यूनिक वैल्यू, अनऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है। कैसे बना सकते हैं, आपको कर्ली ब्रैकेट्स अप्लाई करनी होगी, ठीक है। लेंथ हमने फंक्शन देखा, इसमें टाइप फंक्शन देखा, राइट, नोट इन एंड इन कीवर्ड देखे इसमें, राइट, कंडीशनल स्टेटमेंट देखी, राइट। इसके बाद हाउ वी कैन लूप थ्रू आउट दिस सेट्स वो देखा। उसके बाद कंटिन्यू ब्रेक एंड पास स्टेटमेंट देखी, राइट, अंडर लूप्स। उसके बाद हाउ वी कैन ऐड वैल्यू इन सेट्स, हाउ वी कैन ऐड मल्टीपल वैल्यूज इन सेट, हाउ वी कैन रिमूव वैल्यू फ्रॉम द सेट, ये सारी चीजें देखी। विद द हेल्प ऑफ अपडेट मेथड देखा, राइट, जिससे आपने मल्टीपल वैल्यूज रिमूव देखा, डिस्कार्ड देखा, इवन हमने डिफरेंस देखा, रिमूव और डिस्कार्ड के बीच क्या डिफरेंस है, राइट। उसके बाद पॉप देखा, जो एक पर्टिकुलर कोई भी रेंडमली वैल्यू आपको रिमूव कर देगा और उसको रिटर्न भी करेगा। उसके बाद ये दो मैथ्स ऑपरेशन है, यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन में आपको दोनों सेट्स की जो भी यूनिक वैल्यूज है वो आपको शो हो जाएंगी, और इंटरसेक्शन में आपको जो भी कॉमन वैल्यूज हैं, राइट, दोनों सेट्स में, जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट है वो आपको शो हो जाएगा। So, इसमें कुछ इशू है देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, अदरवाइज वी आर गोइंग टू सम दिस सेशन। थैंक यू, बाय।